नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आपको मिलेगा 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दर द्रुत गति से बढ़ रही है। रविवार को प्रदेश में 24 घंटे में 1637 नए केस दर्ज किए गए। एक दिन में दर्ज यह सर्वाधिक संख्या है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 32,000 के पार पहुंच गया है। चिंता की बात यह है कि अब मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। दरअसल शुरुआती दौर में जिस प्रकार की सावधानी और सजगता देखने को मिल रही थी, अनलॉक के बाद से उसमें काफ़ी कमी आई है। विशेषकर अनलॉक 4 आरंभ होते ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आलम यह है कि सरकारी कार्यालयों पर भी कोरोना का शिकंजा कसता जा रहा है। आम और ख़ास दोनों संक्रमण की गिरफ्त में हैं। कोरोना की यह रफ्तार पहाड़ हो या मैदान, हर कहीं देखी जा सकती है। यह अलग बात है कि मैदानों की स्थिति और ज़्यादा गंभीर है। सितंबर के शुरुआती 12 दिनों में ही 10,509 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 73% मामले देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर से हैं। सक्रिय मामलों की बढ़ती संख्या से सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक है। यही वजह है कि सरकार ने अपने स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने पर उनके घरों में पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश की सीमाओं पर भी टेस्ट किए जा रहे हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों को प्रदेश में प्रवेश तभी दिया जाएगा जब वे कोरोना टेस्ट कराएंगे। दरअसल ये एहतियाती उपाय तो ज़रूरी हैं ही, इसके अलावा जागरूकता कार्यक्रमों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अनलॉक शुरू होते ही आम जन में घर करती बेफिक्री की धारणा ने हालात को गंभीर बना दिया है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि जनता को शारीरिक दूरी के मानकों के पालन के साथ ही मास्क पहनने और हाथों को सैनिटाइज करने को लेकर जागरूक किया जाए। इसके साथ ही निकायों को भी अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। मार्च अप्रैल के दौरान कोरोना के आरंभिक दौर में जिस तरह पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया था, कुछ इसी तरह के अभियान की अब दरकार है। बाज़ारों में जिस तरह से शारीरिक दूरी के मानक तार-तार हो रहे हैं, उसे देखते हुए व्यापारियों को भी जागरूकता को लेकर
जिम्मेदारी निभानी होगी। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी स्वरोजगार के कई विकल्प मौजूद हैं। आवश्यकता है तो इन विकल्पों का अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर उन्हें भुनाने की। स्मरण रखें कि जब व्यक्ति मेहनत करता है तो उसे सफलता भी अवश्य मिलती है। आज के दौर में हर किसी का सपना सरकारी नौकरी होता है, लेकिन यह संभव नहीं कि सभी को सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिल सके। निजी क्षेत्र में भी अवसरों की भरमार है, परंतु यहाँ पर भी सभी को नौकरी मिल सके यह संभव नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन कर निजी क्षेत्र में अच्छे पैकेज के साथ बेहतर स्थान हासिल ना किया हो। दूसरी तरफ ऐसे उदाहरण भी हैं कि नौकरी तलाशने वालों ने स्वरोजगार शुरू कर दूसरों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। यह भी जरूरी नहीं कि कोई बड़ा उद्योग शुरू किया जाए। छोटे काम की शुरुआत से भी आप बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। कई लोगों ने अपने आसपास के माहौल को देखा और इसी में अवसर ढूंढ लिए हैं। वैश्विक महामारी के कारण विदेशों या देश के अन्य हिस्सों में काम करने वाले कई लोग घर लौट आए हैं। हालांकि कई लोग अब उन स्थानों को लौटने लगे हैं, लेकिन तमाम लोगों ने इस दौरान यहीं पर ऐसे उद्यम शुरू कर दिए हैं जो दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल के 2 युवा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इन युवाओं ने शुरुआत में मिट्टी का ओवन तैयार कर पिज्ज़ा बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में इनका आइडिया इतना हिट हुआ कि पिज्ज़ा की मांग बढ़ गई। इन्होंने अब हमीरपुर शहर में आउटलेट लेकर पिज्ज़ा का कारोबार शुरू कर दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का भी सहारा लिया। सस्ते और आसान ऋण से रोजगार की गाड़ी ऐसी दौड़ने लगी है कि इन्होंने 10 और युवाओं को रोजगार दिया है। प्रदेश में इसी तरह के कई और उदाहरण हैं जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी बेकार पड़ी जमीन पर पसीने की खुशबू से हरियाली का बगीचा तैयार किया है। इसी वजह से प्रदेश के कृषि क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है। स्वरोजगार के लिए सरकार की कई योजनाएं आपका सहारा बन सकती हैं। बस आपका लक्ष्य और सोच सही होनी चाहिए। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। स्टार्टअप रैंकिंग की आकांक्षी नेतृत्व श्रेणी में उत्तराखंड ने अपनी जगह बनाई है। पिछली बार उभरते हुए राज्यों की श्रेणी में शामिल होने के बाद उत्तराखंड का यह प्रदर्शन युवा उद्यमियों को तैयार करने की दिशा में उसके प्रयासों को दर्शाता है। कृषि, चिकित्सा उपकरण, पर्यटन और पर्यावरण के क्षेत्र में अब तक 70 स्टार्टअप लग चुके हैं। सरकार की ओर से स्टार्टअप नीति लागू की जा चुकी है। स्टार्टअप प्रकोष्ठ भी काम कर रहा है। अच्छी बात यह है कि इस योजना को राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ ही IIT
रुड़की और IIM काशीपुर का साथ मिला है। यह समन्वय बेहद आवश्यक है। इस योजना में और बेहतर प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालयों में ही स्टार्टअप प्रकोष्ठ स्थापित किए जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो युवा उद्यमिता के विकास में विश्वविद्यालय सक्रिय योगदान कर सकेंगे। रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण प्रशिक्षण को नया आयाम मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उत्तराखंड का प्रदर्शन ठीक रहा है। 2015 की तुलना में 2019 में उद्योगों के लिए निवेश की राह को अधिक सुगम बनाया गया है। राहत की बात यह है कि 2018 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश जिस पायदान पर था उसे कायम रखने में कामयाब रहा। हालांकि उद्योगों के अनुकूल परिवेश बनाने में तकरीबन एक जैसी भौगोलिक परिस्थितियों वाले पड़ोसी राज्य हिमाचल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल पहले 10 राज्यों की सूची में 7वें स्थान पर है। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए जिस तरह बीते कुछ समय में कदम उठाए गए हैं, उससे उम्मीद की जा रही थी कि उत्तराखंड भी इस प्रदर्शन में हिमाचल से बेहतर या उसके इर्द गिर्द रहेगा, लेकिन राज्य अपने 11वें स्थान की स्थिति में सुधार नहीं कर सका। दरअसल उद्योगों को राज्य में आकर्षित करने और उन्हें पूंजी निवेश के लिए आश्वस्त करने के लिए अभी कई स्तरों पर ठोस प्रयास करने की ज़रूरत है। सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जा चुका है, लेकिन भूमि और भवन मानचित्रों से संबंधित मामलों का निपटारा अब भी सुगमता से नहीं हो पा रहा है। इस बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण के अभाव और संबंधित विभागों की हीला हवाली बड़ी बाधा बनी हुई है। कुल मिलाकर उद्योगों के लिए बनने वाला सहज परिवेश स्टार्टअप के लिए भी मजबूत आधार तैयार करने में मददगार साबित होगा। स्टॉप।